पहाड़ों की रानी और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ना शुरू हो गई है। 15 दिसंबर से शहर में टूरिज्म शुरू हो चुका है। 25 दिसंबर से शहर में और भी ज्यादा पर्यटकों के आने की उम्मीद है। हर साल पर्यटक बड़ी संख्या में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पहाड़ों की रानी का रुख करते हैं। इसके लिए शिमला पुलिस ने भी व्यापक योजना तैयार कर ली है। टूरिस्ट सीजन के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शिमला पुलिस के 400 से ज्यादा अतिरिक्त जवान तैनात रहेंगे। शिमला पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया कि टूरिस्ट सीजन के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। शिमला शहर को 5 सेक्टर में बांटा गया है। इसके अलावा जिला शिमला को भी 5 सेक्टर में बांटने का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए एक मास्टर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जिसकी निगरानी वरिष्ठ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। शहर में आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अतिरिक्त पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। शिमला शहर में फिलहाल 4000 से ज्यादा गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अलावा सर्दियों के दौरान बंद रहने वाले स्कूलों के ग्राउंड को भी पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए भी शिमला पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को पत्र लिखा है। हाँ, देखिए कि हमारा जो सीजन्स हैं, जैसे कि समर सीज़न था और उसके बाद रेनी सीज़न और अभी हमारा जो विंटर सीज़न है, इस सब चीज़ को लेकर के हमने जो पीछे जिस तरह से हमने प्लान्स बनाए थे वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और इसी के दृष्टिगत जो अभी विंटर सीज़न है, इस बिल्कुल डिफरेंट एक चुनौती हमारे सामने रहती है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया है। अपने कैपिटल जो सिटी है हमारा, इसको 5 सेक्टर में विभक्त किया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट को भी 5 सेक्टर्स में बांटा है। तो पहले मैं कैपिटल की बात करूंगा कि इसमें ट्रैफिक संचालन को लेकर के और सुरक्षा को लेकर के हमने एक बृहद कार्य योजना बनाई, एक विस्तृत कार्य योजना बनाई है और उसके अंतर्गत जो है वो ट्रैफिक का अच्छे से संचालित हो। जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनके लिए हम एक फैसिलिटेटर की तरह काम करें और जो हमारा यहाँ पे होटल व्यवसाय है उनके साथ हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करें। तो इस प्रकार का एक हमारा प्लान है। हमारा जो ट्रैफिक को संचालित करने की जो योजना है उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो बाहर से ट्रैफिक आवागमन होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवागमन जो है शहर में इस प्रकार से संचालित हो कि सभी जो गाड़ियां हैं वो हमारे नियरेस्ट पॉइंट्स तक पहुंच जाएं। और इसके अतिरिक्त जो सुरक्षा की बात है उसमें हम प्रॉपर चेकिंग करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि कोई इस प्रकार के जो एलिमेंट्स हैं जो भीड़ का फ़ायदा ना उठाएं और जो बैड एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो है वो माहौल ख़राब ना करें, उनके ऊपर भी पूरी नज़र रखेंगे। हमारा एक मास्टर कंट्रोल रूम रहेगा, सेंट्रल कंट्रोल रूम, जिसमें एक राजपत्रित अधिकारी 24/7 जो है उसको ड्यूटीज़ को मॉनिटर करेंगे। हमारे पूरे सिटी में ऑलमोस्ट कैमराज, CCTV कैमराज लग चुके हैं। हम ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करते हैं, उनका भी हम यूज़ करेंगे। और ट्रैफिक व्यवस्था जो है सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, तो हमने अतिरिक्त पार्किंग्स जो हैं वो भी आइडेंटिफाई करी हैं और कुछ जो पार्किंग्स हमारी इनएक्टिव रहती हैं उन पार्किंग्स का भी हम यूज़ करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक राउंड मीटिंग हमारा हो चुका है। उसके अलावा जो हमारी कार्य योजना है उनके साथ भी हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो कुल मिलाकर जो विंटर में और ईयर एंड के ऊपर जो चैलेंजेस रहते हैं, पुलिस उस सब चीज़ को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमारे पास जो है पूरे स्टेप्स जो हैं हमने अपने चिन्हित कर लिए हैं। तो मुझे लगता है कि हम अपने प्लान को सफलतापूर्वक कामयाबी से उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है वो जो कार्य योजना है उसमें कामयाब हो गए। अभी देखिए जो बड़ी बसेस को लेकर के कार्य योजना है तो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जहाँ तक टेम्पो ट्रैवलर्स की बात है वो हम कोशिश करते हैं कि टेम्पो ट्रैवलर्स को भी पैसेज मिल जाए और वो भी जो है जिस मार्ग पे वो जाना चाहते हैं उस मार्ग से वो भी क्रॉस करें। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि कॉन्फ्लिक्ट वहाँ अराइज होता है कि पैसेजेस नहीं मिलते हैं, तो वो पैसेजेस सबको सुलभ हों और सुगम हो, वो ही हमारी कार्य योजना में जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और हम उसमें जैसे हमने समर सीजन में 23-24% व्हीकल्स नॉर्मल सीजन से ज़्यादा आई थी, तब भी हमने सुनिश्चित कराया था और उसी कार्य योजना में हम अभी भी काम करेंगे और हमें आशा है कि वो कार्य योजना जो है इम्प्लीमेंटेबल है और इम्प्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन इसके अतिरिक्त जो एक डिफरेंट चैलेंज अभी हमारे पास रहता है वो ये रहता है कि ये स्नो सीज़न भी है। तो स्नो सीज़न में क्या है कि वो रोड्स हमारे अगर बर्फ़ पड़ जाती है और बर्फ़ काफ़ी मात्रा में अगर पड़ती है तो रोड्स फिर उस तरह से अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो उसको लेकर के भी एक जो डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, डिप्टी कमिश्नर और इनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, तो उसमें भी मशीनरी, इक्विपमेंट, 4x4 व्हीकल्स और जो हिल स्टेशन में बर्फ़ में गाड़ी चलाने का जो प्लेन के
जो लोग यहाँ टूरिस्ट या हमारे गेस्ट आते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसको भी कैसे सुचारू किया जाए। फोर वार्निंग सिस्टम जो है, किन एरियाज़ में किस समय नहीं जाना चाहिए, वो भी हमारे प्लान का हिस्सा है। और इन सबको हम समायोजित करके एक इस तरह से कोशिश करेंगे कि हम एक्टिव होकर और प्रिएम्प्ट करें डिफ़िकल्टीज जो अराइज होती है। हमारी जो पार्किंग्स हैं, हमारे पास लगभग कुछ 4000-5000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था कुल मिलाकर है। इसके अलावा कुछ सड़कों पर जो है क्या रहता है कि दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी रहती हैं, तो हम एक साइड खाली करवा कर ये सुनिश्चित करवाएंगे कि जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं और जब हमारे पास पार्किंग की कमी हो जाती है तो उन एरियाज़ में हम गाड़ियों को पार्किंग करवाना सुनिश्चित करवाएंगे। कुछ स्कूल्स हैं, कुछ ग्राउंड्स हैं जो आम दिनों में यूज़ नहीं होते हैं क्योंकि अब स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तो उन स्कूल्स को भी हमने रिक्वेस्ट लेटर्स लिखे हुए हैं, उनको भी हम पार्किंग्स के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कुछ ऐसे मार्ग हैं जिनको हम ओपन करेंगे अगर हमारे पास भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, गाड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा आ जाती है, जो कि बिल्कुल शिमला के कोर एरिया के नज़दीक हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो प्लान है वो इस तरह से है कि हम बैरियर से ही फिल्ट्रेशन शुरू करेंगे कि जिनको होटल में जाना है उनको हम होटल का जो है वो एक टैग लगा के वहाँ पे देंगे, जो डे टूरिस्ट हैं उनको भी हम वहीं पे आइडेंटिफाई करेंगे, और जिनके पास पार्किंग फैसिलिटी पहले से बुक करवा के रखी है उनको उस तरह से गाइड करेंगे। जिन्होंने कुफरी नारकंडा स्ट्रेट जाना है, जिनको शिमला शहर में आना ही नहीं है, तो उनको हम उन जगहों से डाइवर्शन देंगे जो उनके लिए सुगम है। और पिछले अभी ये समर सीज़न में भी हमने इसी प्रकार से किया था, और जो शहर में जिस प्रकार की कंजेशन रहती थी उससे हमें काफ़ी हद तक निजात मिली थी। और ईयर एंड में भी मुझे पूरी आशा है कि जो हमने कार्य योजना तैयार की है उसको हम लेटर एंड स्पीड में इम्प्लीमेंट करेंगे और हमें सफलता मिलेगी। देखिए, एक तो हमारी जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो हर पुलिस स्टेशन में और जो हमारे नाका पॉइंट्स हैं वहाँ पर तैनात रहेंगी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है। और इसी तरह से जो पुलिस, जो हमारा कंट्रोल रूम का जो नंबर है सभी को मालूम है, जो हमारा पुलिस असिस्टेंस का जो नंबर है, वी ऑल नो दैट, उसमें कंट्रोल रूम से हम उस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और जो हमारे नाका पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं, पुलिस विल बी एट हैंड्स डिस्टेंस पे रहेगी। वो हमने उस तरह से एक प्लान बनाया हुआ है कि हमारी रेस्क्यू पार्टीज़, जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं, वो प्रॉपर्ली ऑपरेशनलाइज रहें और जहाँ भी किसी को कोई भी ज़रूरत होती है उस तक हम पहुँच पाएँ। जो अभी तक हमने प्लान बनाया है उसमें 300 to 400 के करीब जवान जो हैं विंटर सीजन में जो है तैनात रहेंगे, इन एडिशन टू और पुलिस स्टेशंस। और ये जो संख्या है इसमें वो पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ रहेंगे। जो रेस्क्यू की जो बात है या जो इस तरह की जो डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, जो चैलेंजेस रहते हैं, उनको मीट आउट करने के लिए हमारे पास एडिक्वेट प्रिपरेशन रहेगी।